मकर राशि वालों, इस महीने के अंत तक आपको धन का लाभ हो सकता है, लेकिन महीने की शुरुआत में कुछ परेशानियां आएंगी। आइए विस्तार से जानते हैं। मकर राशि वालों, कैसा रहेगा सितंबर का महीना? जीवन में क्या बदलाव आएगा? स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा? परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आने वाली मकर राशि का स्वामित्व शनि ग्रह को प्राप्त है। मकर राशि के जातक आमतौर पर अनुशासित और एक बात के आदमी होते हैं, यानी वो अपनी बात से कभी मुकरते नहीं हैं। आइए बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। करियर या पेशेवर जीवन के लिहाज से देखा जाए तो सितंबर के महीने में आपको सकारात्मक, नकारात्मक दोनों ही तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। शनि दूसरे भाव में और केतु 10वें भाव में स्थित हैं। दूसरे भाव में शनि की स्थिति 7.5 के अंतिम 2.5 सालों को दर्शाती है। इस महीने आप अपने कार्यों को लॉजिकल तरीके से करते हुए दिखाई देंगे। वहीं करियर के संबंध में विदेश में अच्छे अवसर मिलने की संभावना प्रबल है। साथ ही आपको अपने करियर में संतुष्टि भी मिलेगी। हालांकि काम के सिलसिले में कई यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, लेकिन इन यात्राओं से आपको अच्छा खासा लाभ भी मिलेगा। लेकिन अब बात करें व्यवसाय करने वाले लोगों की। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें इस महीने उम्मीद से कम लाभ प्राप्त हो सकता है। यह परेशानी बस महीने की शुरुआत में ही होगी, क्योंकि प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने की आशंका है। हालांकि महीने के अंत में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, यानी कंपटीशन की वजह से जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी वजह से हो सकता है कि आपको महीने की शुरुआत में ज़्यादा लाभ ना हो, लेकिन आपको नवीनतम बिजनेस ट्रिक और टेक्निक लागू करने की आवश्यकता होगी। यानी आपको कुछ न्यू टेक्निक्स को अपनाना होगा जिससे आपका बिजनेस आगे निकल सके। व्यवसाय की बात तो कर ली, अब बात करते हैं खर्चों की कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक रूप से देखा जाए तो इस महीने आपको लाभ और खर्च दोनों का ही सामना करना पड़ेगा। शनि आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में है, जिसके कारण आपको धन लाभ आसानी से तो नहीं होगा, या फिर आप धन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बचत की गुंजाइश कम हो जाएगी। यानी अगर आपको धन कमाना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी और आप उस पैसे को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको पहले से ही सारी योजनाएं बनाकर चलने की आवश्यकता है। कुंडली के चौथे भाव में स्थित गुरु आपके खर्चों को बढ़ा सकते हैं। संभावना है कि आपके ज़्यादातर खर्च घर परिवार से संबंधित ही होंगे। ऐसे में हो सकता है कि आप खर्चों का प्रबंध ना कर पाएं, यानी कि जो खर्चे होंगे हो सकता है कि वो आपके परिवार में ही होंगे, यानी जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनकी सेहत पर पैसे खर्च हो सकते हैं, या कोई इमरजेंसी आ सकती है उसमें पैसे खर्च हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आप अपने पैर भी पीछे नहीं ले पाएंगे, यानी आप उस स्थिति को टाल भी नहीं पाएंगे। चौथे भाव में बृहस्पति के साथ राहु की स्थिति ये दर्शाती है कि आपको मजबूरी में धन खर्च करना पड़ सकता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, और इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर काफ़ी असर पड़ सकता है। आपको सलाह ये देती हूँ मैं कि इस महीने धन से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें, अन्यथा आपको बाधाओं और परेशानियों का सामना फ्यूचर में करना पड़ सकता है। यानी धन खर्च से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आपको अच्छे से उसकी जांच परख कर लेनी चाहिए कि आपका ये फैसला सही है या नहीं। आइए बात करते हैं स्वास्थ्य की। सेहत के लिहाज से इस महीने आपको बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शनि चंद्र राशि के दूसरे भाव में स्थित है। हालांकि छोटी मोटी समस्याएं जैसे आंखों में दर्द, दांतों में दर्द जैसी कुछ छोटी मोटी परेशानियां आपको हो सकती हैं, क्योंकि शनि दूसरे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है। चौथे भाव में बृहस्पति मौजूद होने के कारण आपको परिवार के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। दूसरी ओर चौथे भाव में राहु स्थित होने के कारण आपको सरदर्द और पाचन संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। तो आपको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपको पाचन से जुड़ी कोई भी समस्या ना हो। आइए बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन की। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो ये महीना थोड़ा कठिन साबित हो सकता है,
क्योंकि पार्टनर के साथ वाद विवाद होने की आशंका है। ऐसे में एक दूसरे से अलग होने तक की स्थिति भी बन सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उन्हें भी ये महीना बोझिल लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसी समझ ना के बराबर रहे और नोकझोंक हो जाए। 9वें भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण जीवन साथी के साथ संबंध में समस्या आने की संभावना बन रही है। इस दौरान हो सकता है कि किसी गलतफहमी के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में तालमेल की कमी हो जाए और बातचीत कम हो जाए। इस महीने प्रेम का कारक ग्रह शुक्र वक्री अवस्था में 7वें भाव में विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेम संबंधों में निराशा आ सकती है और जो लोग विवाहित हैं उन्हें खुशियों की कमी महसूस हो सकती है। तो आपको अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य बिठाए रखने की बहुत आवश्यकता है। आइए बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के लिहाज से इस महीने मकर राशि के जातकों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि इस महीने अधिकांश ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। बृहस्पति कुंडली के 4थे भाव में राहु के साथ स्थित है। 3रे और 12वें भाव के स्वामी के रूप में 4थे भाव में स्थित बृहस्पति परिवार में कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं। साथ ही संपत्ति से जुड़े विवाद भी जन्म ले सकते हैं। ऐसे में जिन लोगों की जॉइंट फैमिली है उन्हें परिवार में अलगाव की स्थिति महसूस हो सकती है। सदस्यों के बीच आपसी समझ खत्म होने की आशंका है। दूसरी और 7वें भाव में स्थित शुक्र जातकों में अहंकार बढ़ा सकता है। ऐसे में सामंजस्य की कमी आपको देखने को मिलेगी। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने परिवार को बचाने के लिए आप जो भी कर सकते हैं करें। देखिए, आपको शांत रहना है और अपने परिवारजनों को भी शांत रखने की पूरी कोशिश करनी है। छोटा झगड़ा कोई बड़ा रूप ले सकता है, इसलिए आपको ये सलाह दी जा रही है कि किसी भी प्रकार के वाद विवाद से खुद को अलग रखें और परिवार में खुशनुमा माहौल बनाए रखें। आइए अब इन परेशानियों से निजात पाने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपाय जानते हैं, जो आपके लिए अवश्य ही बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। ये उपाय हैं कि आपको प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जी हाँ, प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय और प्रतिदिन 21 बार ओम हनुमते नमः का जाप करना है और प्रतिदिन 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। इन तीनों मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं तो सितंबर के महीने में आने वाली सभी परेशानियों से आप मुक्ति पाएंगे और ईश्वर का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। जानकारी लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।